वेलकम टू एनजी स्टोरीज। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज। आज हम आपको अपने इतिहास के सोने के सिक्कों का इतिहास बताएंगे। अनेक वर्षों के बाद विविध संभवताएं स्वर्ण पर एक मुद्रा के रूप में निर्भर थी और यह समृद्धि का प्रतीक भी रहा। भारत के सोने के सिक्कों के बारे में कुछ अद्भुत तथ्य जो ये सिद्ध करते हैं कि स्वर्ण को लेकर हमारा प्रेम सचमुच समय से परे है। भारत के कुछ सबसे पुराने स्वर्ण के सिक्के कुषाण सभ्यता में सामने आए थे। इनमें से कुछ हैं। कनिष्क स्वर्ण सिक्का, ये भारत का प्रथम स्वर्ण सिक्का माना जाता है। इसे 127 सीई में कुषाण राजा कनिष्क एक द्वारा जारी किया गया था। यह उन कुछ विशेष सिक्कों में से है जिन्हें ग्रीक भाषा में और बाद में बैक्टीरियन भाषा में जारी किया गया था, जो कि एक ईरानी भाषा थी। हुविंश का स्वर्ण सिक्का, कनिष्क के पुत्र हुविंश का द्वारा अनेक स्वर्ण के सिक्के और मुद्राएं जारी की गई। ये भी बैक्टीरियन भाषा में थे। इन सिक्कों के जारी करने का समय 155 से 190 सीई के मध्य था। इन सिक्कों में ईरानी सौर देवता मित्र को दर्शाया गया है। वसुदेव एक स्वर्ण सिक्का, वसुदेव आई को हुविंशिक का बेटा माना जाता है, जो कि उनकी हिंदू पत्नी का पुत्र था, जिसे 195 सीई में जारी किया गया, जिसमें भगवान शिव और नंदी दिखाए गए हैं। कनिष्क दो स्वर्ण सिक्का, इस राजा द्वारा कम से कम 20 वर्षों तक राज्य किया गया। इन सिक्कों में भी भगवान शिव व नंदी बैल दिखाए गए हैं। वर्ष 227 से 247 सीई के मध्य स्वर्ण के सिक्कों को चलाया। यह उनके पूर्वजों द्वारा जारी सिक्कों के समान ही है। इनमें थोड़ा सा ही लेखन व कला में बदलाव दिखाई देता है। वशिष्ठ स्वर्ण सिक्का, वशिष्ठ स्वर्ण सिक्के को वर्ष 247 से 265 सीई के मध्य जारी किया गया और इसमें ईरानी देवी आडोचाशो का चित्र बाईं ओर दिया गया है। वसुदेव दो, ये वर्ष 275 से 300 सीई के मध्य जारी किया गया था और इस सिक्के में भी अपने पूर्वजों द्वारा जारी सिक्के के साथ बेहतर साम्य दिखाई देता है। शक स्वर्ण सिक्का, वसुदेव दो के पश्चात कुषाण साम्राज्य की स्थिति सामान्य नहीं रह गई थी, इसलिए शक स्वर्ण सिक्के जारी किए गए और एक लंबे समय तक राजा शक के नाम के ये सिक्के चलन में रहे। शक सिक्के अन्य सिक्कों की तुलना में आकर्षक थे और इन्हें 4वीं शताब्दी के मध्य में जारी किया था। ये सिक्के अन्य सिक्कों के समान ही राजा और देवी आडोचाशो के चित्रों से सजे थे। गुप्त साम्राज्य के दौरान भारतीय सभ्यता ने अपना स्वर्ण काल देखा। कुछ बेहतरीन स्वर्ण के सिक्कों को गुप्त साम्राज्य में ही जारी किया गया और इनका काल 335 से 375 सीई के मध्य रहा। राजमुद्रा, इसे आदर्श प्रकार कहा जाता है। ये प्रथम गुप्त साम्राज्य के स्वर्ण मुद्रा के रूप में जाने जाते हैं। इसमें राजा को राजदंड हाथ में लिए हुए दर्शाया गया है। राजा और रानी, इन सिक्कों को राजा चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेवी के विवाह के अवसर पर ढाला गया था। ये गुप्त साम्राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी और यह माना जाता है कि इससे राज्य में सौभाग्य की वृद्धि हुई और वे अपने साम्राज्य का विस्तार करने में सक्षम हो सके। धनुर्धर, गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रमुख सिक्का, जिसमें राजा को अपने बाएं हाथ में धनुष लिए हुए दिखाया गया है। युद्धक हथियार, अश्वमेध, जैसा कि इसके नाम से ही यह सिद्ध होता है, इस सिक्के में एक घोड़ा है। वैदिक काल में अश्वमेधा अर्थात एक घोड़ा हुआ करता था, जिसे राजाओं द्वारा अपने राज्य के विस्तार के लिए उपयोग में लाया जाता था। संगीताचार्य, ये सिक्का सबसे अलग है क्योंकि इसमें राजा को सांगीतिक वाद्य बजाते हुए दिखाया गया है। शेर का शिकारी, शेर का शिकार दर्शाने वाले सिक्के किसी भी राजा के बल और पौरुष को दर्शाते हैं। कच्छ, गुप्तकालीन सिक्कों में से ये सबसे अंतिम श्रृंखला है। इसमें राजा को वेदी के पास चक्र हाथ में लिए हुए दिखाया गया है। गुप्त काल के पश्चात मध्यकालीन राजपूत शैली की छाप दिखाई देती है। सोने के सिक्कों में समय के साथ होने वाला ये बदलाव देखना रोचक है। बैठी हुई लक्ष्मी के सिक्के, बैल और घुड़सवार के सिक्के, राजा शिव छत्रपति के साम्राज्य के दौरान जारी किए गए सोने के सिक्के भी अपना अलग महत्व रखते हैं। इन्हें वर्ष 1674 से 1680 के मध्य जारी किया गया था। आज भारत में स्वर्ण के सिक्के सुरक्षा, शुद्धता, मान सम्मान और मूल्य सभी का एक संस्करण माने जाते हैं। तो ये थे हमारे इतिहास के कुछ खास सिक्के जिनका इतिहास हमें जानना चाहिए। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।